देखिए, जो भी ये हिंसा हुआ है ना, ये हिंसा होती नहीं, करवाई जाती है ये सब कुछ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। तो औरंगजेब में क्या था कि हिंदू परंपरा को ख़त्म करने की है। अब्दुल कलाम जो थे वो एक बहुत खुले दिल के थे और आज उनको भी मैं बहुत बड़ा सलाम करता हूँ। कभी उन्होंने के अंदर ये अत्याचारीपन की कभी बात नहीं करी। वो देश के प्रति भाव रखते थे और देश के हर आदमी से बातचीत करते थे। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। सोमवार रात नागपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हां, औरंगजेब का विवाद अब हिंसा तक आ पड़ा है। हम आपको बता दें, कल शिवाजी महाराज की एक जयंती थी। उसी जयंती पर यह कहा जा रहा था कि औरंगजेब की जो कब्र बनी हुई है उसे तोड़ दिया जाए, उसे हटा लिया जाए। रात तक ये बात हिंसा में बदल गई क्योंकि एक अब्बा मची कि उस अब्बा में कहा गया है एक बड़े समुदाय द्वारा कि औरंगजेब के ऊपर ढकी जो चादर है उसे जला दिया गया है। उसके बाद पूरे शहर में जो है आगजनी हो गई, हिंसा फैल गई। तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भारद्वाज। सर, आपने देखा कल का दिन बहुत ही भारी था। पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लग गया, धारा 144 लग गई और नागपुर जो है हिंसा का शहर बन गया। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी ये हिंसा हुआ है ना, ये हिंसा होती नहीं, करवाई जाती है ये सब कुछ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और बाहर की जो कुछ कंट्रियां हैं जो आज इंडिया को पकता हुआ खाते पीते देखना नहीं चाहती। तो हर चीज़ के पीछे आज घर हो या देश हो, हर ना कहीं पीछे ये लगाया हुआ है। औरंगजेब आज से कितने साल पहले मरा था, सबको मालूम है। ये कराया गया है और ये जानबूझ के किया जाता है। और जो है ये बेशक वो भी हमारे मुस्लिम भाई भी यहीं के जो हमारे इस देश के, तो वो मैं तो यही कहूँगा वो इस देश के ही बन के रहे तो अच्छा ही है ज़िंदगी में। बाकी आज हालत जो और कंट्रीज़ की होगी, सोचते हैं हमारी कंट्री इतनी है, अब वो भूल जाए थोड़े दिनों के लिए, समझिए ना। अगर कोई काम अच्छा होगा तो अच्छे की तरह से आप कह रहे जो नागपुर में हिंसा हुई वो प्री प्लान थी, पहले ही उसकी तैयारी प्री प्लान थी कि हर जगह पे ये होता है कि हमारे पास ये होगा, इसका मुद्दा ये सारा कुछ था। और रही कहीं ना कहीं तो ये भड़काव किया जाता है, कुछ उसमें हमारी भी पॉलिटिक्स कुछ है और पॉलिटिक्स के पीछे ये सोचते। और उसमें क्या कांग्रेस का तो बहुत बड़ा हाथ रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि कांग्रेस ने क्या कभी इंडिया को भरने दिया क्या? आज कांग्रेस का प्रेम हमेशा पाकिस्तान में रहा। तो आज ये क्या होगा? अब कांग्रेस है कहाँ? आज इन दिल्ली कहीं भी जीतती है, 0/0 आती है। आज सारा कुछ जिम्मेदार है तो राहुल गांधी जिम्मेदार है। पूरे देश में इस समय औरंगजेब को लेकर विवाद हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, औरंगजेब कैसा शासक था? औरंगजेब का जो देखो, हमने देखा तो नहीं था, मगर औरंगजेब का क्या था कि वो हिंदू के प्रति भाव नहीं रखता था। तो ये सबसे बड़ी बात प्लस थी। और नेता भी या कोई भी राजा होगा, सबको लेके चलेगा तो उसका भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि सबका साथ जो है, आज हमारे जो प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ होना चाहिए, तो सबका हम गए। तो आज हमारे यहाँ पे तो नहीं कभी किसी मुस्लिम को कहा कि तुम हम चले जाओ। तो ये भी एक हमारा भाव है ना। तो औरंगजेब में क्या था कि हिंदू परंपरा को ख़त्म करने की है। ठीक है, उनमें भी मुसलमान भाई, मैं ये नहीं कहता कि सारे एक से होते, कुछ उनको उकसाया जाता है, कुछ उनमें भी राजनीति होती है। तो ये सब कुछ ये कराया करे के होता है। देश में इस समय एक बड़ी मांग उठ रही है कि मुगलों के जहाँ जहाँ नाम है, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवेज हो या फिर कोई भी वो पार्क हो, या मतलब टर्मिनल्स तो को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सारे नाम बदल दिए जाए और सिर्फ हिंदू के राजा महाराजाओं के नाम पर हो। तो ये बात क्या ठीक है? देखिए, कुछ चीज़ ऐसी है, आज मुसलमान की कई कंट्री है, 20-22 कंट्रियाँ से। हमारी कौन सी कंट्री है? एक नेपाल छोटा सा छोड़ के, बाकी हम कहाँ जाए। तो उन्होंने भी आज हमारे हिंदुस्तान के भी एक प्राइम मिनिस्टर वगैरह में औरों को भी मन में है कि एक हमारा भी एक हिंदुस्तान प्रिय देश हो। ठीक है, सबका आदर हो, सबका विचार हो, सबके अच्छे बात हो, तो ये भी हम चाहते ही है ना। तो सिर्फ ये इसीलिए किया, नाम बदलने से नहीं है, काम बदलने से और काम करके दिखाने में विचार अच्छे होने चाहिए। एक बात बताइए, किसी मुगल का नाम बदल करके, रोड का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम रख दिया जाए तो वो ठीक है, गलत है? देखिए, वो एक अपनी एक अब्दुल कलाम जो थे वो एक बहुत खुले दिल के थे और आज उनको भी मैं बहुत बड़ा सलाम करता हूँ। कभी उन्होंने के अंदर ये अत्याचारीपन की कभी बात नहीं करी। वो देश के प्रति भाव रखते थे और देश के हर आदमी से बातचीत करते थे। तो मैं ये भी कहूँगा कि सारे एक से नहीं होते मुस्लिम भाई, उनका विचारधारा एक अलग थी। आज उन्होंने कहानी लॉन्च किया, हमारी मिसाइल भी हमारे यहाँ देश के अंदर मिसाइल आई है, तो किसके बदौलत आई है? उसको भी सलूट जाता है। जो देश के प्रति भाव है वो देश का हित में है, और अगर नहीं है तो कोई भी उसमें, चाहे मैं भी कल को गलत काम करूँगा, मैं भी देश ही नहीं कर रहा। आप स्पष्ट रूप से नागपुर में जो हिंसा है उसका विरोध कर रहे हैं? उसका विरोध कर रहा हूँ मैं, और ये ठीक नहीं करा उन लोगों ने। और औरंगजेब आज का क्या, औरंगजेब की अत्याचारी स्त्री उठा के देख लो, कितनी अत्याचारी के फंसा हुआ था। तो ये सब कुछ हुआ ही हमारे देश में।
चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो देश हित के लिए बात करेगा, जो देश से प्यार करेगा, हम उसके साथ हैं, लेकिन जो नागपुर में प्री प्लान रच करके एक बड़ी घटना कराएगा, हिंसा कराएगा, हम सब देशवासी उसके खिलाफ है। अब देखना होगा आगे और क्या कुछ खास होता है, और नागपुर में जिसने हिंसा रचाई उस पर क्या कार्यवाही महाराष्ट्र सरकार करती है, ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।